हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप टॉपिक देख पा रहे हो, डायरेक्ट नंबर फॉर क्रेडिट कार्ड इशू 02261606151 रियली हेल्पफुल इन ऑल टर्म्स। सो ये कहने के लिए नहीं है कि रियली हेल्पफुल है, सच में ये हेल्पफुल है। आपको बहुत सारी क्वेरीज होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको पूछनी होती है जो कि आप किसी यूट्यूबर से भी नहीं पूछ सकते, ना ही कमेंट सेक्शन में ही आप अपनी सारी चीज़ें इट मीन्स टोटली पूछ सकते हो, ना ही आप समझ सकते हो। तो ये एकमात्र ऐसा नंबर है जहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपकी छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, आपको हर चीज़ का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको क्रेडिट कार्ड का पिन सेट करना है, ऐड ऑन कार्ड का पिन सेट करना है, अगर आपको कुछ भी नहीं यार, आपने कोई लोन लिया है, इंस्टा लोन, जंबो लोन, वो आपका क्लोज़ करना है, आपको जानना है कि वो कितना ईएमआई कट रहा है, कितना मेरा स्टेटमेंट में क्या क्या पैसे कटे हैं, उसे क्लोज़ कैसे करना है, सारी चीज़ों से रिलेटेड ये हेल्पफुल नंबर है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक अगर आपने ऑटो पे रजिस्टर किया है, आपको अगर डी रजिस्टर करना है, और या फिर अगर आपको ऑटो पे रजिस्टर करना है तो कैसे करना है, सारी चीज़ें जो आपको कोई नहीं बता पाएगा, ना ही ब्रांच विज़िट करके आपको पता चलेगा, ना ही कहीं। और सबसे बड़ी हेल्पफुल चीज़ें यहाँ पे ये हो जाती है कि इन केस अगर आपका एड्रेस इशू की वजह से आपका क्रेडिट कार्ड आ नहीं पाया है, लाइक ये मोस्टली केसेस ब्रांचेस में बहुत आते हैं कि ऐसे कस्टमर्स आते हैं, बोलते हैं कि मैंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था लेकिन वो अभी मेरा एड्रेस शिफ्ट हो गया जिसकी वजह से मुझे क्रेडिट कार्ड मिल नहीं पाया, वो रिटर्न चला गया है। तो अभी उनको या तो उनके एड्रेस पे चाहिए होता है या तो फिर ब्रांच में। तो उनको अगर उनका एड्रेस अपडेट नहीं है सिस्टम में तो एड्रेस पे तो नहीं मिलेगा, उनको ब्रांच से मिल जाएगा। तो उनको इसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बोलना होता है कि उनको उनका जो क्रेडिट कार्ड है ब्रांच में उनको चाहिए, उनके नियरेस्ट ब्रांच में, वहाँ पे वो अरेंज कर देते हैं। लेकिन अगर उसी बीच में उन्होंने एड्रेस चेंज कराया है जहाँ पे वो अभी एग्जैक्टली रह रहे, तो उनको कुछ करना नहीं पड़ता है। एड्रेस जैसे ही अपडेट होता है सिस्टम में, वैसे ही ऑटोमेटिकली उनका क्रेडिट कार्ड वहाँ पे भेज दिया जाता है, डिस्पैच कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ये हो जाती है। और जो बेसिक सी चीज़ें होती है जिसके रिगार्डिंग रोज़ कस्टमर्स आते हैं पिन जनरेट करने के लिए और इनेबल करने के लिए, लोग पिन भी जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद ये इशू आता है कि मैडम मैंने ये ट्रांजैक्शन किया, वो डिक्लाइन हो गया। तो उनका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल होता है हर कार्ड के ऊपर। ये खुद से करना पड़ता है नेट बैंकिंग से या फिर आस्क ईवा से। अगर किसी को आस्क ईवा के थ्रू नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि कैसे करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। बिकॉज़ कभी कभी क्या होता है, इस कस्टमर सर्विस पे भी ना कुछ लोग नए होते हैं जिनको सारा प्रोसेस नहीं पता होता है। कुछ सेम नंबर पे आप कॉल करोगे, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको सारी चीज़ें डिटेल में पता होती है, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनको कुछ चीज़ें नहीं पता होती है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँगी। लाइक अगर आपका ये पिन जनरेट का इशू है, आपने नेट बैंकिंग से ट्राई किया, नहीं हो रहा है, अगर आपका जो OTP आया था वो डिलीट हो गया, वहाँ से भी नहीं हो रहा है, तो वो एक और नंबर देते हैं पिन सेट करने के लिए, उस नंबर से भी ट्राई किया, नहीं हो रहा है, तो आपके पास यही ऑप्शन होता है कि आप इनको बोलिए मैंने सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए, आप मुझे वापस से एक OTP सेंड कर दीजिए। अगर आपका नया कार्ड आया है, OTP सेट करना है तो ही ये करना है आपको। देन क्या होता है कि आप बोलते तो हो लेकिन ये सेंड नहीं करते। अगर आप इनको रिपीटेडली 2-3 बार बोलोगे और थोड़ा अच्छे से बोलना पड़ेगा, ऐसे लाइटली बोलोगे तो ये सुनते नहीं हैं। तो आपको थोड़ा इट मीन्स आवाज़ में थोड़ी वज़न होनी चाहिए कि हाँ आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपने सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए हैं, नहीं हो रहा है, तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो। अगर आप सारे ऑप्शन ट्राई करो, उसी किसी ऑप्शंस में से आपका हो गया, तो ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़े आलसी हो, अगर नहीं करना है, सीधा OTP आपको वापस चाहिए, बिकॉज़ मैनी कस्टमर्स का ये होता है कि उनको OTP आया था लेकिन वो डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गया या फिर वो एक्सपायर हो गया। तो इस केस में वापस से आप OTP मंगवा सकते हो। ये सबसे ज़्यादा चीज़ें यही हो रही है आजकल ब्रांचेस में, और कुछ भी इशू होता है ना तो सीधा लोग ब्रांच में ही भेज देते हैं, जो कि सारी चीज़ें ये हेल्पलाइन नंबर से रिज़ॉल्व होती है। और एक बात और बताना चाहूँगी कि पहले जो ये हेल्पलाइन नंबर थी एक और थी, लेकिन अभी वो उसमें IVR कनेक्ट कर दिया गया है, शायद कॉल फ्लो की वजह से या फिर और पता नहीं क्या रीज़न है। और ये जो नंबर मैं फ़िलहाल आपको दे रही हूँ, ये भी बता नहीं सकती कि कब तक ये रहेगा या फिर इसमें भी कुछ करने वाले ये। तो फ़िलहाल तो ये वैलिड है,
इन केस कोई भी इशू आपको होता है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, तो इस पे कॉल बैक कर सकते हो। ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है, इसके बीच में कोई IVR नहीं आता है। जो भी चीज़ें हैं आपका क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, अगर आपका कोई EMI है क्रेडिट कार्ड पे, कोई लोन है क्रेडिट कार्ड का, कुछ भी मतलब बोलते हैं ना 0 से लेकर के 100 तक, ऐसा कुछ भी इशू है इस नंबर पे कॉल करिए, आपको A to Z इन्फॉर्मेशन, सोल्यूशन, सारी चीज़ें मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस।